हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। 30 डेज ऑफ नाइट यही नाम था साल 2007 में आई उस मूवी का, जिसमें अंधेरी रात में वैम्पायर्स लोगों का काम तमाम करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में सच में ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ महीनों तक सूरज नहीं उगता। जी हाँ, सोचिए अंधेरी रात में लोग इन देशों में कैसे रहते होंगे। ना सूरज ना रोशनी, क्या होता होगा लोगों का हाल। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दिन और रात होते कैसे हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई सवाल ना रहे। तो दिन रात एक प्राकृतिक घटना होती है जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगातार घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो जिस समय वो सूरज के जिस भाग के सामने होती है वहाँ होता है दिन का उजाला, जबकि उसके ठीक अपोजिट साइड में होता है अंधेरा यानी रात। और यही वजह है कि एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। फिलहाल हम उन 5 देशों पर चर्चा करते हैं जहां सूरज कभी नहीं निकलता। तो चलिए दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से, निकलते हैं इन देशों के सफर पर। नॉर्वे के बारे में आप सबने सुना होगा। ये देश बड़ा ही खूबसूरत सा देश है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव के पास मौजूद इस देश में एक टाइम ऐसा भी आता है जब यहाँ सूरज की एक किरण नहीं नजर आती। अगर आप यहाँ 27 अक्टूबर के बाद और 14 फरवरी से पहले जाते हैं, तो यहाँ आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि मिड विंटर के इस सीजन में नॉर्वे में नाम मात्र के लिए भी सूरज की झलक नजर नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है कि 54.1 लाख की आबादी वाले इस देश के हर हिस्से में ऐसा रहता है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां ये नजारा देखने को मिलता है, जैसे लॉन्गयरबैन। 2000 की आबादी वाले इस शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों के इस मौसम में सूरज की किरण इस क्षेत्र पर पड़ती ही नहीं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किसी को मरने की परमिशन नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में एक ही कब्रिस्तान है जिसमें बीते 70 सालों से एक भी डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंची। दरअसल यहाँ सर्दी हड्डियों को अकड़ा देने वाली पड़ती है, और इस सर्दी की वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। इसके अलावा नॉर्वे के उत्तरी भाग में मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक होने के कारण पूरी सर्दियों में यहाँ अंधेरा रहता है, और बाकी सारा साल उजाला। उजालों के दिनों में यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर उगता है। मतलब यहाँ लोगों को सूरज की रोशनी में ही सोना पड़ता है। नॉर्वे में आपको कुदरत की ऐसी करिश्मा दिखाई देगा जो कहीं और का नहीं है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी इनकी गिनती सबसे अमीर देशों में होती है, और जब भी दुनिया के खुशहाल देशों की होती है तो उसमें भी नॉर्वे का नाम शामिल है। नॉर्वे में ट्रोम्सो नाम का एक शहर है जहाँ जैसे ही रात होती है, आसमान में बेहद ही आश्चर्यजनक लाइट दिखने लगती है। इन लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। नॉर्वे के इस शहर में रंगीन आसमान के इस नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जुड़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। देश का ज्यादातर भाग बर्फ से ढका हुआ है, और यहाँ कई जगहों पर तो एक टाइम ऐसा आता है जब सूरज भी दिखना बंद हो जाता है, और महीनों बाद सूरज की किरण उन इलाकों में पहुँचती है। 60,000 से भी कम आबादी वाले इस देश को सबसे कम आबादी वाले देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ग्रीनलैंड में बर्फ की एक लेयर तो इतनी बड़ी है कि अगर उसे पिघलाया गया तो समझ लीजिए कि दुनिया का समंदर 8 मीटर तक बढ़ जाएगा। ग्रीनलैंड का ही छोटा सा क्षेत्र है जहाँ विंटर के टाइम में सूरज तो जैसे गायब ही हो जाता है। उत्तरी छोर पर बसे इस कस्बे को कानाक के नाम से जानते हैं, जो पूरी तरह से बर्फ की लेयर पर बसा हुआ है। आज के टाइम में कानाक की आबादी महज 650 है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कस्बा आने वाले समय में अस्तित्व में भी नहीं रहेगा। दरअसल कानाक का टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि सर्दी लोगों का क्या हाल करती होगी। लेकिन अब जब दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं इसका असर कानाक पर भी पड़ रहा है। वहाँ की बर्फ को पिघलते देखा जा रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में कानाक अपना अस्तित्व खो देंगे। अगर आप 29 अक्टूबर से 14 फरवरी के बीच में कानाक पहुँचते हैं, तो आपको यहाँ सूरज की किरणें देखने को नहीं मिलेंगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि इस रोज यहाँ सूरज नहीं उगता। यानी 4 महीनों तक कानाक बिना सूरज के अंधेरे में रहता है। यहाँ आबादी भी लगातार घटती जा रही है, क्योंकि इतनी सर्दी में सरवाइव करना आप समझ ही सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा। ग्रीनलैंड का 80% भाग ऐसा है जो बर्फ की चादरों से ढका रहता है, और ज्यादातर रोड, टाउन्स, शहर हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। जब यहाँ गर्मी का मौसम होता है, उस समय भी तापमान ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री तक जाता है। यहाँ के हाल काफी खराब है, क्योंकि इस तरह का मौसम यहाँ के लोगों के खान पान से लेकर
रहन सहन पर भी असर डालता है। यहाँ के लगभग सभी लोग शिकार पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज रूस। जी हाँ दोस्तों, रशिया भी उन्हीं देशों में से एक है जिसके कुछ हिस्से सर्दियों के मौसम में सूरज की छांव से दूर हो जाते हैं। भौगोलिक नजरिए से देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 11% भाग कवर करता है। कनाडा से 60% बड़े रशिया में वोस्टोक और डिस्कॉन जैसे आइसलैंड्स हैं, जहां न सिर्फ रूह कपा देने वाली सर्दी पड़ती है, बल्कि कई महीनों तक इन शहरों से सूरज भी पूरी तरह से गायब रहता है। वोस्टोक आइलैंड की बात करें तो साल 2015 की बात है जब यहाँ का टेम्परेचर अगस्त महीने में -89.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं डिक्सन तो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इससे भी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ 2 से 3 महीनों तक सूरज नहीं निकलता। कारा समंदर के पास मौजूद डिक्सन आइलैंड रूस के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक माना जाता है। वैसे तो ये इलाका ग्रेट ब्रिटेन के साइज जितना है, लेकिन यहाँ सिर्फ 550 लोग ही रहते हैं। वजह है आप समझ ही सकते हैं, इस शहर में महज एक ही अस्पताल था जो कि सालों पहले बंद हो चुका है, यानी आज के टाइम में यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। वहीं रूस का ओइमाकोन शहर पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर वाला शहर है। यहाँ पर सर्दियों में औसतन तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 6 फरवरी 1933 को रूस के इस शहर में रिकॉर्ड -67.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये अंटार्कटिका के बाहर दर्ज किया गया सबसे कम टेम्परेचर था और इस वजह से ये शहर दुनिया के सबसे ठंडे शहर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा रशिया का मर्मांस्क शहर भी उन शहरों में शामिल है जो आर्कटिक सर्कल पर मौजूद है और जहां मई से जुलाई तक गर्मी और दिसंबर से जनवरी तक माहौल ऐसा रहता है कि सूरज नहीं निकलता। बात अगर रूस की करें तो रशिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और यहाँ की महिला पुरुषों से औसतन 12 साल ज्यादा जीवित रहती है। पूरी दुनिया में चर्चा में बना रहा देश रूस कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलता। कई लोगों का मानना है कि आज भी इस देश में कम से कम 15 ऐसे शहर हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। नेक्स्ट इज स्वीडन। उत्तरी यूरोप के बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी के पश्चिम में बसा बेहद शांत और खूबसूरत सा देश स्वीडन टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही वजह है कि दुनिया भर से हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। स्वीडन की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। नदियों, झीलों और खूबसूरत समुद्री तटों वाले स्वीडन में कई जगह ऐसी भी है जो सर्दियों में एक अलग ही लुक में नजर आती है। मतलब इस दौरान आप इन जगहों पर सूरज को तो भूल ही जाइए और सर्दी तो ऐसे कि क्या ही कहे। शायद यही वजह है कि जितना बड़ा ये देश है उतना ही कम है यहाँ की पॉपुलेशन। स्वीडन में एक छोटा सा शहर है जिसे किरूना के नाम से जाना जाता है। ये स्वीडन का एक ऐसा शहर है जहाँ दिसंबर से लेकर जनवरी तक सूरज नहीं उगता। इन महीनों में यहाँ रात ही रात रहती है, यानी जितना चाहो उतना सोना। लेकिन इन महीनों में इंसान का क्या हाल होगा वो आप समझ ही सकते हैं। किरूना में लगभग 23,000 के करीब लोग रहते हैं। सूरज ना निकलने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को न सिर्फ खाने पीने के लिए परेशान होना पड़ता है, बल्कि उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देने वाली सर्दी का भी मुकाबला करना पड़ता है। किरूना एकमात्र ऐसी जगह नहीं है स्वीडन की जहां सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देता, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों का पता तो नहीं लेकिन सूरज जरूर महीनों तक गायब रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर की दाल खाकर ऊब जाने वाले पति लोग अपने घर से महीनों तक गायब रहते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के ऐसे देश की जहां महीनों तक नहीं बल्कि लगभग पूरी साल ही सूरज गायब रहता है, अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ सूरज कई दिनों तक निकलता ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका कोई एक देश नहीं, जी हाँ, ये तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर कई अन्य देशों ने अपना अपना हिस्सा घेर रखा है। यहाँ आबादी भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है ऐसी जगहों की जहाँ सूरज राजा महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो अंटार्कटिका का ही होता है, क्योंकि अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ 6 महीने तक उजाला और 6 महीने तक घनघोर रात रहती है। अंटार्कटिका घूमना तो आप में से 90% लोग जाना चाहते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये सपना अधूरा रह जाता है। वजह है इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिस वजह से यहाँ घूमना फिरना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आपके देश में 4 मौसम आते हैं, लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। और गर्मियों में यहाँ रात नहीं होती तो वहीं सर्दियों में यहाँ दिन नहीं होता। वैज्ञानिक भी जब अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं तो गर्मियों के मौसम में पहुँचते हैं, क्योंकि उस रोज यहाँ रात नहीं होती। और अगर सर्दियों के मौसम में पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि उस रोज यहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका के उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को बर्फ के जंगलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत, चोटियां और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये है दुनिया के वो देश जहाँ धूप काफी मुश्किल से निकलती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है इससे पहले इन सभी जगहों को? अगर किया है तो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।